कहानी की शुरुआत विंटर के एक बहुत ही ठंडे दिन से होती है। हर तरफ बस स्नो ही स्नो बिछी हुई थी। एक रिजॉर्ट जो काफी ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वहाँ टूरिस्ट की भारी भीड़ जमा थी। हर इंसान वहाँ अपना वेकेशन एंजॉय करने और खूबसूरत वादियों का मजा लेने के लिए आया था। इन हजारों लोगों की भीड़ में 3 पक्के दोस्त भी शामिल थे, डैन, लिंच और पार्कर। डैन और लिंच एकदम बचपन के दोस्त थे, जबकि पार्कर डैन की गर्लफ्रेंड थी। इन तीनों का प्लान बहुत ही सिंपल था, उस पहाड़ी की एकदम टॉप चोटी पर जाना और वहां से स्कीइंग करते हुए नीचे उतरना। ऊपर जाने के लिए वहां चेयर लिफ्ट लगी हुई थी। वो तीनों आपस में हंसी मजाक करते हुए चेयर लिफ्ट में बैठ गए और पहाड़ी की तरफ ऊपर जाने लगे। अचानक लिफ्ट एक जोरदार झटके के साथ बीच में ही रुक जाती है। हवा में लटकते उन तीनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। लिफ्ट में मौजूद बाकी लोग भी पूरी तरह से पैनिक हो गए, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये बस एक माइनर सी फॉल्ट थी। कुछ ही मिनट्स में लिफ्ट फिर से स्टार्ट हो गई और वो सभी लोग सेफ तरीके से पहाड़ी के टॉप पर पहुंच गए। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने वहां सारी टेंशन भुला दी और घंटों तक स्कीइंग को खूब एंजॉय किया। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। अंधेरा होने पर वो तीनों नीचे वापस आते हैं और रिजॉर्ट के एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। खाने के बावजूद भी उनका मन अभी भी नहीं भरा था। डैन प्लान बनाता है कि वो लोग एक लास्ट टाइम स्कीइंग करने जरूर जाएंगे। वो तीनों एक बार फिर टिकट काउंटर की तरफ जाते हैं और लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां लिफ्ट ऑपरेट करने वाला आदमी उन्हें जाने से रोक देता है। वो कहता है कि सॉरी गाइस, अभी अभी न्यूज मिली है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, तूफान आने के चांसेस हैं, इसलिए हम आज के लिए लिफ्ट को क्लोज कर रहे हैं। अब आप लोग कल ट्राई करना। लेकिन डैन, पार्कर और लिंच अपने प्लान से इतनी जल्दी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वो उस वर्कर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। डैन उससे कहता है कि प्लीज बस एक आखिरी बार हमें जाने दो, हम प्रॉमिस करते हैं कि ऊपर पहुंचते ही तुरंत वापस नीचे आ जाएंगे। उनकी इतनी जिद के आगे वो आदमी मान जाता है। वो उन्हें जाने की परमिशन दे देता है। वो तीनों खुशी के मारे चिल्लाते हुए चेयर लिफ्ट में बैठते हैं और पहाड़ी की चोटी की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी बीच वो लिफ्ट ऑपरेटर अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ था। तभी उसका एक कोवर्कर जिसका नाम रिफकिन था, वो बताता है कि तुमने अगले हफ्ते की जो लीव मांगी थी, बॉस ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब तुम्हें सीधा ऑफिस जाकर उनसे बात करनी होगी। ये सुनकर वो ऑपरेटर काफी परेशान हो जाता है। वो रिफकिन को लिफ्ट की सारी जिम्मेदारी सौंप देता है और कहता है कि सुनो, अभी अभी 3 लोग ऊपर गए हैं, जैसे वो तीनों वापस नीचे आ जाए तुम लिफ्ट को बंद कर देना। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। अब रिफकिन वहां बिल्कुल अकेला था। कुछ देर बाद वो नोटिस करता है कि 3 लड़के स्कीइंग करते हुए पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। असल में वो कोई दूसरा ग्रुप था, लेकिन रिफकिन को गलतफहमी हो गई कि ये वही ग्रुप है जिसके बारे में उसके साथी ने उसे बताया था। इसी कंफ्यूजन में वो लिफ्ट को पूरी तरह से बंद कर देता है। वो सारी लाइट्स भी ऑफ करके सीधा अपने घर निकल जाता है। उसे इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं था कि डैन, पार्कर और लिंच अभी तक नीचे वापस नहीं आए हैं। दूसरी तरफ हवा में लटकी हुई वो लिफ्ट अचानक एक जोरदार झटके के साथ रुक जाती है। डैन, पार्कर और लिंच ये देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। शुरू में उन्हें यही लगा कि शायद पहले की तरह कोई छोटी मोटी फॉल्ट हुई होगी और 2-4 मिनट्स में लिफ्ट फिर से चालू हो जाएगी। ये सोचकर वो तीनों आपस में हंसी मजाक करते हुए टाइम पास करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, उनका डर भी बढ़ता जाता है। वहाँ की ठंड बर्दाश्त से बाहर हो रही थी और रात का अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। लगभग 20-25 मिनट्स निकल जाते हैं, पर लिफ्ट अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती। अब उनके चेहरों से हंसी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वो तीनों नीचे उस ऑपरेटर को जोर जोर से आवाज देते हैं, पर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वहां नीचे उनकी आवाज सुनने के लिए अब कोई भी इंसान नहीं है। तभी रिजॉर्ट की बड़ी बड़ी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती है और देखते ही देखते पूरा पहाड़ घने अंधेरे में डूब जाता है। ये सब देखकर वो तीनों डर के मारे बुरी तरह कांपने लगते हैं। अब उन्हें ये बात समझ आ चुकी थी कि लिफ्ट खराब नहीं हुई है, बल्कि नीचे स्टाफ ने ये सोचकर सब कुछ शट डाउन कर दिया है कि ऊपर अब कोई नहीं है। मतलब उन्हें वहां ऊपर हवा में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था। पार्कर बहुत बुरी तरह से पैनिक हो गई और वो रोना शुरू कर देती है। डैन उसे रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए कहता है कि पार्कर प्लीज रो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ।
डैन को अभी भी यही होप थी कि ऐसा नहीं हो सकता। वो बार बार यही कह रहा था कि वो लोग हमें इस तरह से नहीं छोड़ सकते। कोई न कोई सिक्योरिटी गार्ड राउंड पर जरूर आएगा, हमें बस थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। लेकिन ठीक उसी पल पार्कर को एक बहुत ही डरावनी बात याद आती है। वो अपनी कांपती हुई आवाज में कहती कि डैन, आज संडे है और ये रिजॉर्ट सिर्फ फ्राइडे से संडे यानी वीकेंड पर ही ओपन रहता है। अब अगले 4 दिनों तक यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आज रात कोई हमारी हेल्प करने नहीं आया तो हम लोग अगले फ्राइडे तक यहीं ऐसे ही लटके रह जाएंगे। ये बात सुनते ही लिंच और डैन के भी पूरे होश उड़ गए, क्योंकि 5 दिन तक इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इस ठंड में बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वहाँ ठंड इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उनके लिए वहाँ एक रात सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी लिंच वहाँ के माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो लोग फालतू में इतना पैनिक कर रहे हैं, देखना कुछ ही देर में लाइट वापस आ जाएगी और वो लोग अपनी मिस्टेक ठीक कर लेंगे। वो तीनों भयंकर ठंड से बुरी तरह ठिठुरने लगते हैं। स्नो के छोटे छोटे टुकड़े उनके चेहरों पर सुई की तरह चुभ रहे थे। वो तीनों अपनी जैकेट से अपने चेहरों को कवर करने की कोशिश कर रहे थे और कई घंटों तक उस बर्फीले तूफान को झेलते रहते हैं। काफी देर बाद जब वो तूफान थोड़ा शांत हुआ, तभी अचानक लिंच को एक रोशनी नजर आती है। ध्यान से देखने पर नीचे उसे एक बर्फ पर चलने वाला ट्रक उन्हीं की तरफ आ रहा है। उस ट्रक की लाइट्स देखते ही उन तीनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है और तीनों पूरी ताकत से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वो ट्रक उन तक पहुंचने से कुछ ही दूरी पर रुक जाता है। असल में वो ट्रक उनकी मदद करने के लिए वहां नहीं आया था। उस ट्रक का ड्राइवर अपने एक साथी को ढूंढने के लिए वहां निकला था, लेकिन ठीक उसी पल ड्राइवर के रेडियो पर एक मैसेज आया कि उसका साथी तो कब का वापस बेस पर लौट चुका है। साथ ही उसे भी वापस लौटने का ऑर्डर मिल जाता है। ये सुनते ही ड्राइवर अपना ट्रक घुमाता है और वापस लौटने लगता है, जिसे देखकर डैन, पार्कर और लिंच की तो जैसे जान ही निकल गई। लेकिन तेज हवा और ट्रक के इंजन की आवाज की वजह से उनके चीखे ड्राइवर तक नहीं पहुंच पाती। वो लोग जमीन से काफी ज्यादा ऊंचाई पर लटके थे। ड्राइवर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी स्की और गोगल्स उसकी गाड़ी के बिल्कुल सामने नीचे फेंकते हैं। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर उस वक्त गाड़ी को बैक कर रहा था, इसलिए वो सामने गिरती हुई चीजों को नोटिस नहीं करता और वहां से चला जाता है। अब वो तीनों पूरी तरह से होपलेस हो चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब आखिर क्यों हो रहा है। हड्डियां जमा देने वाली वो ठंड अब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होती जा रही थी। ठंड की वजह से पार्कर की स्किन में काफी जलन शुरू हो गई थी। अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पार्कर सिगरेट जलाने की कोशिश कर, लेकिन ठंड के मारे उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वो ऐसा नहीं कर पाई। इसी कोशिश में उसके एक हाथ का ग्लव फिसल कर सीधे नीचे गिर गया। पार्कर जोर जोर से चीख पड़ती है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। उसका वो हाथ अब सीधे उस बर्फीली हवा के कांटेक्ट में आ गया था। तभी डैन नोटिस करता है कि भयंकर ठंड की वजह से पार्कर के गाल पर फ्रस्ट बाइट हो गया है। अपनी गर्लफ्रेंड की ये खराब हालत देखकर अब डैन का सब्र पूरी तरह से टूट जाता है। उसे पक्का यकीन हो चुका था कि एक हफ्ते से पहले वहाँ कोई भी इंसान नहीं आने वाला। वो कहता है कि मैं अब और वेट नहीं कर सकता, मैं नीचे कूदूंगा और रिजॉर्ट तक जाकर कोई न कोई हेल्प लेकर ही आऊंगा। डैन को ये उम्मीद थी कि नीचे स्नो की काफी मोटी लेयर बिछी होगी, जिस पर वो आसानी से जंप कर लेगा। हालांकि लिंच और पार्कर उसे ऐसा करने से बहुत रोकते हैं और समझाते हैं, लेकिन डैन अपनी जिद पर अड़ चुका था। वो अपना स्नोबोर्ड नीचे फेंकता है और बिना कुछ सोचे समझे सीधे नीचे की तरफ कूद जाता है। जैसे ही डैन जमीन पर गिरा, एक बहुत ही जोरदार आवाज गूंजी। ये खौफनाक आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि उसकी हड्डियों के टूटने की थी। डैन जिस जगह पर गिरा था वहाँ स्नो की लेयर बहुत पतली थी और ठीक उसके नीचे एक पत्थर था, जिसकी वजह से उसके दोनों पैरों की हड्डियां बुरी तरह से टूट चुकी थी। डैन दर्द के मारे जोर जोर से चीख पड़ता है। ऊपर बैठे पार्कर और लिंच भी ये भयानक सीन देखकर कांप उठते हैं। वो लोग चाह कर भी डैन की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। डैन अब अपने टूटे हुए पैरों के साथ 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। तभी पार्कर तुरंत अपना स्कार्फ निकाल और जल्दी से नीचे डैन की तरफ फेंक, ताकि डैन उससे बांध कर अपना खून बहने से रोक सके। लेकिन हवा के एक तेज झोंके के साथ
साथ वो स्कार्फ उड़कर कहीं दूर चला गया। डैन दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। पार्कर और लिंच अपने पक्के दोस्त को इस तड़पती हुई हालत में देखकर लगातार रो रहे थे। तभी लिंच नोटिस करता है कि उनसे बस 2 चेयर पीछे ही लिफ्ट का एक खंभा मौजूद था। लिंच डिसीजन लेता है कि वो चेयर लिफ्ट के वायर पर लटकता हुआ उस खंभे तक जाएगा और वहां लगी सीढ़ी से नीचे उतरकर डैन के लिए हेल्प लेकर आएगा। लेकिन इस काम में एक बहुत बड़ा रिस्क था। उसी वायर के जरिए लिफ्ट ऑपरेट होती थी, जिसकी वजह से घिस घिस कर वो वायर एकदम चाकू की तरह शार्प हो चुका था। पार्कर उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि लिंच तुम्हारे हाथ पूरी तरह से कट जाएंगे। पर ठीक उसी वक्त वहाँ एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि खूंखार जंगली भेड़ियों के झुंड की थी। उनकी आवाज सुनते ही नीचे गिरा हुआ डैन डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। वो अपना सारा दर्द भूलकर अपनी जान बचाने के लिए हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा। अब लिंच ने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर उस खंबे तक पहुंच कर ही रहेगा। वो ट्राई करता है, लेकिन स्नो जमे होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन किसी तरह वो खुद का बैलेंस संभालता है। दूसरी तरफ नीचे जमा देने वाली ठंड के कारण डैन के टूटे हुए पैर बिल्कुल सुन पड़ चुके थे। उसके लिए वहां से खिसकना भी नामुमकिन था। लिंच ने भी अभी तक हार नहीं मानी थी। अब वो पार्कर के साथ मिलकर चेयर पर जमी हुई स्नो को जल्दी जल्दी साफ करने लगा ताकि वो ऊपर वायर तक अपनी पहुंच बना सके। तभी अगले ही पल जैसे ही डैन ने अपने चेहरे से हाथ हटाया, वो देखता है कि उसके बिल्कुल सामने एक आदमखोर भेड़िया खड़ा है। तभी ऊपर से पार्कर अपना स्नोबोर्ड पूरी ताकत के साथ उस भेड़िए की तरफ दे मारता है और वो भेड़िया वहां से डरकर भाग जाता है। इसके बाद लिंच पार्कर की हेल्प से चेयर लिफ्ट पर अपना पैर टिकाता है और ऊपर मौजूद उस रेजर जैसे शार्प वायर को अपने हाथों से कसकर पकड़ लेता है। वो हवा में लटकते हुए सिर्फ अपने हाथों के सहारे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसके हाथों से खून निकल रहा था, लेकिन वो नहीं रुकता। वो अभी थोड़ी ही दूर तक पहुंच पाया था कि तभी उसे नीचे कुछ ऐसा दिखता है जिससे घबराकर वापस अपनी चेयर पर आ जाता है। वापस आते ही वो पार्कर से कहता है कि सिर्फ मेरी तरफ देखो, नीचे मत देखना। लेकिन पार्कर खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाती। जब वो नीचे देखती है तो नीचे भेड़ियों के एक पूरे झुंड ने डैन को चारों तरफ से घेर लिया था। डैन पूरी तरह से हेल्पलेस और बेबस था। ऊपर बैठे पार्कर और लिंच रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। डैन की चीखें कुछ देर तक वहां गूंजती रहती हैं और फिर हमेशा के लिए शांत हो जाती हैं। लिंच और पार्कर एक बहुत ही गहरे सदमे में चले जाते हैं और इसी सन्नाटे के बीच वो डरावनी रात जैसे तैसे गुजर जाती है। अगली सुबह जब पार्कर की नींद खुली तो वो देखती है कि ठंड की वजह से उसका हाथ लोहे की रॉड पर पूरी तरह से चिपक चुका था। वो अपना हाथ वहां से छुड़ाने के लिए जब झटके से जोर लगाती है तो उसके हथेली की स्किन ही पूरी तरह से उखड़ जाती है। पार्कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लिंच की आंख भी खुल जाती है और वो देखता है कि पार्कर के चेहरे पर फ्रस्ट बाइट वाले घाव और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। लिंच पार्कर को थोड़ा हौसला देते हुए कहता है कि हिम्मत रखो, आज मंडे है, हो सकता है कि हमारे दोस्त हमें ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर पहुंच जाएं। लेकिन पार्कर बताती है कि किसी को भी नहीं मालूम है कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ कोई हमें ढूंढने नहीं आने वाला। अब लिंच को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, किसी भी तरह उस वायर से लटक कर खंभे तक पहुंचना, क्योंकि वो वायर ब्लेड की तरह तेज थी और अब ठंड के कारण उसके हाथों में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। पार्कर लिंच से रिक्वेस्ट करती है कि हमें थोड़ी देर और वेट करना चाहिए। वो दोनों दोपहर होने तक वेट करते रहे, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आया। अब पार्कर अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी थी। वो भी डैन की तरह सीधे नीचे कूदना चाहती थी, लेकिन लिंच उसे डांटते हुए समझाता है कि डैन ने रिस्क इसलिए लिया था ताकि हम लोग यहाँ से जिंदा बच सकें। अगर तुम भी हार मान गई तो उसकी वो कुर्बानी पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। इतना कहकर लिंच एक बार फिर से खड़ा होता है और उस वायर को मजबूती से पकड़कर लटक जाता है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि अचानक चेयर का एक हिस्सा बुरी तरह टूट गया। वो चेयर सिर्फ एक ही तरफ से लटक रही थी। पार्कर ये देखकर बहुत बुरी तरह घबरा गई। वहीं दूसरी तरफ लिंच किसी तरह उस वायर पर लटकता हुआ पोल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। उसके हाथ बुरी तरह कट चुके थे। लिंच दर्द बर्दाश्त करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता है कि तभी अचानक वहां भेड़ियों का वही खूंखार झुंड वापस लौट आता है। लिंच अपने पास पड़ी एक छड़ी उठाकर उस भेड़िए को जोर से मारता है, लेकिन बाकी भेड़िए अब उसे घेर लेते हैं। लिंच जल्दी से अपना स्नोबोर्ड उठाता है और ऊपर पार्कर की तरफ चिल्लाकर
आकर कहता है कि मैं अभी हेल्प लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो स्नोबोर्ड पर बैठता है और वहाँ से तेजी से नीचे की तरफ खिसक जाता है, लेकिन वो भूखे भेड़िए भी उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। इधर ऊपर पार्कर अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो लिंच के वापस लौटने का वेट करने लगती है। ऐसे ही करते करते एक और पूरा दिन बीत जाता है, पर ना तो लिंच वापस आता है और ना ही कोई रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है। पार्कर अब फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वो नीचे की तरफ देखती है। जमीन पर अब कोई भी भेड़िया मौजूद नहीं था। अब वो फाइनली डिसाइड कर लेती है कि वो भी नीचे छलांग लगाएगी। जैसे वो नीचे कूदने के लिए रेडी हुई, चेयर का बचा हुआ आखिरी नट भी टूट जाता है और पार्कर उस भारी चेयर के साथ बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती है। लेकिन वो चेयर नीचे एक दूसरे मोटे वायर में जाकर उलझ जाती है। पार्कर अब हवा में झूलने लगती है। वो नोटिस करती है कि उसके वजन से वो वायर अब धीरे धीरे टूटने लगा है, इससे पहले कि वो वायर पूरी तरह से टूटता। पार्कर चेयर से नीचे की तरफ छलांग लगा देती है। अब ऊंचाई काफी कम हो चुकी थी, इसलिए वो बच जाती है, पर वो भारी चेयर सीधे उसके पैर के ऊपर आ गिरती है, जिससे उसका पैर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन अब वो खुद को बर्फ पर घसीटते हुए रेंगते हुए उस पहाड़ के नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट कर देती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वो जो देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। वो भेड़िए लिंच की लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। इसका मतलब लिंच भी उन जानवरों से खुद को नहीं बचा पाया। उनमें से एक भेड़िए मुड़कर पार्कर की तरफ देखता है, लेकिन क्योंकि शायद अब उसका पेट भर चुका था, इसीलिए वो पार्कर पर हमला नहीं करता। पार्कर रेंगते हुए किसी तरह मेन सड़क तक पहुंच जाती है। तभी अचानक वहां से एक कार गुजरती है। कार ड्राइवर उसे बर्फ पर पड़े हुए देख लेता है और वो तुरंत पार्कर को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा देता है। पर उस वक्त पार्कर को अपने खुद के शरीर के दर्द से कहीं ज्यादा डैन और लिंच की खौफनाक मौत का गहरा सदमा था। वो उसके ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अपनी जान देकर उसे जिंदा बचाया था। पार्कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उन्हीं दोस्तों की यादों में हमेशा के लिए खो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।